आपके अंदर एक खजाना छिपा है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। हो सकता है इस वक्त आप खुद को कमजोर, गरीब, अकेला या असफल महसूस कर रहे हों, लेकिन ये किताब आपकी सोच को बदल सकती है और सोच बदलते ही आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो सोचते हैं वही आपकी लाइफ में आता है। अगर आप अपने दिमाग में सफलता, खुशी, पैसा, प्यार और अच्छी सेहत के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे ये सब आपकी हकीकत बन सकता है। ये किताब किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो गरीबी, डिप्रेशन या मायूसी से थक चुके हैं और अब अपनी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं। इस किताब को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। वो आयरलैंड में एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, लेकिन बाद में लॉस एंजलिस चले गए, जहां वो डिवाइन साइंस के मिनिस्टर बने। उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की थी और माइंड की पावर पर कई शानदार किताबें लिखी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये किताब आपके लिए लिखी गई है ताकि आप जान सकें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ताकत छिपी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मकसद है कि आपको आपकी ही छुपी हुई पावर से मिलवाया जाए ताकि आप उसे पहचानें, अपनाएं और जिंदगी में उसका पूरा फायदा उठाएं। आपके अंदर छुपा है एक असली खजाना। एक 75 साल की विधवा औरत ने लेखक को चिट्ठी लिखी। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी में फिर से प्यार आए, वो दोबारा शादी करे और खुश रहे। लेखक ने जो तरीका बताया उस पर उसने पूरी शिद्दत से अमल किया। वो रोज खुद से कहती, मैं एक खुशहाल शादीशुदा औरत हूं जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। और फिर क्या हुआ? वो एक फार्मासिस्ट से मिली, प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। आज वो बहुत खुश हैं। यही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सोच का सीधा असर होता है आपकी हकीकत पर। मान लीजिए आप किसी एग्जाम से पहले सोचते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही काम करता है जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव सोचना बंद करिए। खुद से पॉजिटिव बातें कहिए, जैसे मैं ये कर सकता हूं, मैं इस लायक हूं, मेरे अंदर टैलेंट है। यकीन मानिए धीरे धीरे आपका माइंड आपको वही बनाना शुरू कर देगा। अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बुजुर्ग महिला को डर था कि उसकी याददाश्त खत्म हो रही है, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया। वो रोज खुद से कहती, मेरी याददाश्त हर दिन और बेहतर हो रही है। और कुछ महीनों में यही उसका सच बन गया। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक दिमाग, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी हर बात को चुपचाप स्वीकार करता है। आप जो भी सोचते हैं वो ऊपर ऊपर तो कॉन्शियस माइंड से आता है, लेकिन असल में उस सोच का असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। इसीलिए हिप्नोसिस काम करता है, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल किए बात मान लेता है। तो बात बस इतनी है, आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद चला रहे हैं। आप ही तय करते हैं कि आपकी सोच कैसी होगी। तो बेहतर सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और वही लाइफ पाएं जो आप डिजर्व करते हैं। अध्याय 3, सबकॉन्शियस माइंड की जादुई ताकत। एक स्कॉटिश सर्जन थे डॉक्टर जेम्स एस्टिले। उन्होंने करीब 400 ऑपरेशन किए, वो भी उस दौर में जब कोई एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा की नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने ये सब कैसे किया? उन्होंने अपने मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज किया। उन्हें ये यकीन दिलाया, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। और चमत्कार ये था कि उनके मरीज दर्द महसूस किए बिना ऑपरेशन करवा लेते थे। मौत की संभावना, मृत्यु दर भी सिर्फ 2 से 3% थी, जो बहुत ही कम मानी जाती है। इससे एक बात साफ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सोच नहीं, आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करता है। आपका ब्लड फ्लो, डाइजेशन, हार्मोन, इमोशन, सब कुछ। अब सोचिए, अगर आप बार बार नेगेटिव बातें सोचेंगे, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो यही बातें आपकी बॉडी और लाइफ में रिएक्शन देने लगती हैं। नेगेटिव सोच, नेगेटिव रिजल्ट, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव मिरेकल्स।
तो आज से एक रूटीन बनाइए। सोने से पहले एक इरादा, एक सपना, एक पॉजिटिव बात अपने दिल में दोहराइए। मैं हेल्दी हूं, मैं अमीर बनूंगा, मेरे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। और देखिए कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड से चमत्कार निकलने लगते हैं। अध्याय 4 और 5, मानसिक उपचार के पुराने और नए तरीके। 1910 की एक सच्ची घटना। एक आदमी की जीभ लकवाग्रस्त हो गई थी। वो बात नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने उसकी जीभ पर थर्मामीटर रखा और कहा, ये एक नया इलाज है, इससे तुम ठीक हो जाओगे। कुछ ही मिनटों में उस आदमी की जीभ फिर से काम करने लगी। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उस बात पर पूरा यकीन कर चुका था। अब सोचिए, अगर हम किसी को हिप्नोटाइज करके कहें कि तुम बीमार हो, तो वो व्यक्ति वाकई उस बीमारी के लक्षण दिखाने लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही बनता है जो उसे बताया जाता है। यही वजह है कि जब किसी बीमार को यह यकीन दिलाया जाए कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो वो वाकई जल्दी ठीक होने लगता है। यानी आपके शरीर पर असर तभी होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानता है। तो क्या करें? सबसे पहले पता कीजिए क्या चीज आपको ठीक करती है। किसी का प्यार, दुआ, मेडिटेशन या आपकी खुद की पॉजिटिव सोच। फिर उस हीलिंग को अपने दिमाग में एक प्लान की तरह विजुअलाइज कीजिए। और सबसे जरूरी बात, नेगेटिव सोच को अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि आपकी गई हर सोच आपका अगला कदम बनती है। और आखिर में प्रार्थना कीजिए, विश्वास रखिए, दुआ और यकीन मिल जाए तो सब मुमकिन है। अध्याय 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बनाया जा रहा था, तो इंजीनियरों ने पहले एक आइडियल प्लान तैयार किया। उन्होंने हर छोटे बड़े स्ट्रेस और दबाव का अनुमान लगाया जो ब्रिज पर पड़ सकता था। सारे स्टेप्स एक एक करके फॉलो किए गए। कोई स्टेप स्किप नहीं किया, वरना ब्रिज गिर भी सकता था। दुआओं और हीलिंग का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज अपने सही वक्त पर होती है, न पहले न बाद में। अब आइए बात करते हैं मेंटल हीलिंग की कुछ आसान लेकिन असरदार टेक्निक्स की। 1, पास ओवर टेक्निक। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए खुद से बार बार ये कहें, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी तबीयत अब सही है, मुझे आराम मिल रहा है। यह पॉजिटिव इरादा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा और शरीर को हीलिंग देना शुरू करेगा। जैसे एक छोटी बच्ची जिसने जोर से खांसी होने पर खुद से कहा, मेरी बीमारी जा रही है, और कुछ ही देर में वो बेहतर महसूस करने लगी। 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसे अपने दिमाग की स्क्रीन पर बार बार देखें। आप चाहें तो मोबाइल की वॉलपेपर, ड्रीम बोर्ड या नोटबुक में फोटो लगाकर भी सपनों को रोज देख सकते हैं। आपका दिमाग जो देखता है वही धीरे धीरे यकीन में बदलता है और फिर हकीकत में। 3, स्लीपिंग टेक्निक। सोते समय जब आपका शरीर रिलैक्स होता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए सोने से पहले ही ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन करना सबसे असरदार होता है। अध्याय 7, सबकॉन्शियस माइंड की लाइफ वर्ड आदत। लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन रोज रात को सोने से पहले अपने दिमाग को कहानियों से भर देते थे, और सुबह उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक शानदार कहानी उन्हें गिफ्ट की होती थी। यह इस बात का सबूत है कि अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा दें, तो वो हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को नई ऊंचाइयों दे सकता है। ज्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग पैदा होते हैं। कमजोर या बीमार होना नेचुरल नहीं, बल्कि सोच और बाहरी प्रभाव का असर होता है। हमारे अंदर एक सेल्फ प्रिजर्वेशन सिस्टम होता है जो हमें ठीक करने की कोशिश करता है। एक लड़का था, फ्रेडरिक एलियस एंड्रयूज, जिसे गंभीर रीढ़ की बीमारी थी। उसने रोज प्रार्थना की, मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा। वो स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता था और सच में वो पूरी तरह ठीक हो गया। हर 11 महीने में हमारा शरीर खुद को नया बनाता है। तो अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल दें, तो हेल्थ, स्ट्रेंथ, एनर्जी और खुशियां आपकी तरफ आने लगती हैं। अध्याय 8, जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। एक मकान मालिक और रिपेयरमैन की कहानी सोचिए। बॉयलर रिपेयर के लिए रिपेयरमैन ने $200 मांगे। मकान मालिक बोला, इतने पैसे क्यों? रिपेयरमैन ने कहा, $5 तो सिर्फ पुर्जे के लिए हैं, $195 मेरी जानकारी और अनुभव के लिए। ठीक वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत होशियार है। उसके पास हर दुख, परेशानी, बीमारी और टेंशन का इलाज है, लेकिन उसे सही कमांड देने की जरूरत होती है। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास नहीं होता। वो मन ही मन नेगेटिव सोचते रहते हैं, और यही कारण है कि उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते।
तो क्या करें? अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करें। सोने से पहले अपनी सफलता को विजुअलाइज करें। खुद से बार बार कहें, मैं ये कर सकता हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, मैं अपने गोल्स पा रहा हूं। जब ये बातें यकीन बन जाएंगी तब रिजल्ट भी आने लगेंगे। अध्याय 9 और 10, अपने सबकॉन्शियस माइंड से अमीरी को आकर्षित करें। लेखक के एक दोस्त की कहानी लीजिए। वो हर साल $75,000 यानी लगभग 55 लाख रुपए कमाता था। एक बार उसने 9 महीने की छुट्टी लेकर पूरी दुनिया का सफर किया। क्रूज पर गया, पैसे उड़ाए, मस्ती की। और जब वापस आया तो उसने देखा कि कई लोग जो उससे ज्यादा नॉलेज और स्किल रखते थे आज भी उससे कम पोजीशन पर और कम सैलरी में फंसे हुए थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। और जब आपको इस माइंड की पावर पर भरोसा नहीं होता तो आप बड़े सपने भी नहीं देखते और ना ही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। अमीर बनने के लिए सिर्फ सोच नहीं, सही माइंडसेट चाहिए। कोई भी सिर्फ सोचकर रातों रात अमीर नहीं बनता। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताते रहें कि मैं अमीर हूं, मुझे नई आइडियाज मिल रहे हैं, मैं मुनाफा कमा रहा हूं, तो ये माइंड आपको सही आइडियाज और रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। पैसा बुरा नहीं है। अगर आप पैसे को बुराई की जड़ मानते हैं तो आप खुद ही उसे अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। पैसे से नफरत मत कीजिए, उसे अपना दोस्त मानिए, उसे सराहिए, क्योंकि वो आपकी मेहनत का इनाम है। पैसा कोई भगवान नहीं है, लेकिन वो आपकी सफलता का संकेत जरूर है। असल खजाना आपके विचारों में है और वही विचार आपको अमीर बना सकते हैं। अध्याय 11 और 12, सफलता की कुंजी, सबकॉन्शियस माइंड। सफलता के लिए 3 जरूरी स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वही काम करें जिससे आपको सच में खुशी मिलती हो। अगर नहीं जानते कि वो क्या है तो अपने दिल से प्रार्थना करें। अपना पैशन ढूंढना ही पहला कदम है। स्टेप 2, किसी एक चीज में एक्सपर्ट बने। जिस फील्ड में दिल लगे उसमें महारत हासिल करें। मान लीजिए आप डेंटिस्ट हैं तो उसमें भी कोई स्पेशल ब्रांच जैसे एंडोडोंटिक्स या ओरल सर्जरी में माहिर बनिए। स्टेप 3, अपनी स्किल्स को दूसरों की भलाई में लगाएं। जो काम आपको पसंद है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। जब आपकी सक्सेस दूसरों की मदद करने लगे तभी असली संतोष मिलता है। साइंटिस्ट और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। दुनिया के बड़े साइंटिस्ट्स जैसे एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन, टेस्ला, ये सब लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचानते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। निकोला टेस्ला जब कोई नया आविष्कार सोचते तो वो पहले उसे अपने दिमाग में पूरी तरह विजुअलाइज करते थे। कैसे वो काम करेगा, कहाँ कमी होगी, क्या सुधार चाहिए। और जब तक वो डिजाइन बिना किसी डिफेक्ट के ना हो जाए वो उसे असल में बनाते ही नहीं थे। इस तरह उन्होंने न सिर्फ पैसा और वक्त बचाया बल्कि वो उन गिने चुने लोगों में शामिल हो गए जो दिमाग से पहले रचते हैं फिर दुनिया में लाते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आपके पास भी वही पावर है, बस जरूरत है उस पर यकीन करने की। अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड कीजिए। उसे कहिए कि आप क्या चाहते हैं और फिर देखिए कैसे जिंदगी आपके लिए चमत्कार करने लगती है। अध्याय 13, सबकॉन्शियस माइंड और नींद की जादुई ताकत। कभी कभी जब मुझे अगले दिन कोई जरूरी काम होता है तो मैं खुद को यह डर लगने लगता है कहीं मैं टाइम पर उठ नहीं पाया तो। लेकिन मैंने एक सिंपल टेक्निक अपनाई है। मैं सोने से पहले बार बार खुद से कहता हूं, मैं सुबह सही समय पर उठ जाऊंगा। मैं तब तक ये सोचता रहता हूं जब तक ये बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ नहीं जाती। नतीजा, मैं हर बार टाइम से पहले उठ जाता हूं, अलार्म से भी पहले। और आज तक ये टेक्निक एक भी बार फेल नहीं हुई। नींद के दौरान भी मिल सकती है गाइडेंस। गाइडेंस यानी सही रास्ता दिखना सिर्फ जागते हुए ही नहीं मिलता। कई बार सपनों के जरिए भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जवाब देता है। इसलिए कभी भी अपने सपनों को हल्के में मत लीजिए और ना ही अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को। अध्याय 14, मैरिटल प्रॉब्लम। रिश्ता तभी टिकेगा जब आत्मा जुड़ेगी। शादी सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर आप सिर्फ पैसा, पोजीशन या ईगो के लिए किसी से शादी करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं हो सकता। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दिल से दिल जुड़ते हैं। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए,
अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो किसी और को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाइए कि आप अकेले अधूरे नहीं हैं। मैं खुद में पूरा हूं, मुझे किसी और से मान्यता की जरूरत नहीं। जब यह सोच बन जाएगी तभी आप प्यार और रिश्तों की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। अध्याय 15, रिलेशनशिप में गलती दोहराना चेतावनी का संकेत। अगर आप बार बार एक जैसी मिस्टेक्स करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में नेगेटिव सोच भरी हुई है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी नेगेटिविटी को अपनाता जा रहा है। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, स्वीकार कीजिए, माफ कीजिए और आगे बढ़िए। अपने पार्टनर और रिश्ते पर विश्वास बनाए रखिए ताकि आपका सबकॉन्शियस भी इसी पॉजिटिव वाइब को पकड़ सके। प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाइए मत। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट की मदद लेने में बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए। जैसे दांत में दर्द हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही रिश्तों के दर्द में काउंसलर की सलाह लेना भी जरूरी है। तीसरे व्यक्ति से कभी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम डिस्कस मत करें। सिर्फ अपने पार्टनर और भरोसेमंद एक्सपर्ट से ही बात करें। खुशियां कैसे पाएं? अपने विचारों से। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे मेरी शादी टूटने वाली है, तो यकीन मानिए आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वही मान लेगा और धीरे धीरे वही हकीकत बन सकती है। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठकर खुद से कहें मेरी जिंदगी ईश्वर की दी हुई है और जो होगा अच्छा ही होगा, मैं खुश रहूंगा क्योंकि मेरे विचार मेरे हाथ में हैं, तो आप देखेंगे कि खुशियां खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आने लगेंगी। अध्याय 16, सबकॉन्शियस माइंड और रिश्तों की सच्ची पहचान। सिगमंड फ्रायड कहते हैं जब किसी इंसान के अंदर प्यार खत्म हो जाता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। और यही बात सम्मान, समझदारी और गुडविल पर भी लागू होती है। जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो असल में आप खुद को ही एक मानसिक कैदी बना लेते हैं। दूसरों को इज्जत दो, खुद को आजाद करो। नफरत करना वैसा ही है जैसे कोई जहर पीकर ये उम्मीद करे कि सामने वाला मरेगा। तो क्यों ना प्यार, समझदारी और पॉजिटिव सोच को चुना जाए। लोग जैसे भी हों, आप उनसे वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। आप कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अध्याय 17, माफ करना दिमाग के जहर का एंटीडोट। लोगों को माफ करना मुश्किल लगता है, लेकिन यही तो असली शांति का रास्ता है। जब आप माफ करते हैं तो आपके दिल से एक बहुत भारी बोझ उतर जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग मोड में हो जाता है। खुद को माफ करना सीखिए। एक आदमी इतना काम करता था कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई। जब लेखक ने उससे बात की तो पता चला वो खुद को अपने बच्चों को समय न दे पाने के लिए अंदर ही अंदर सजा दे रहा था। जब तक हम खुद को माफ नहीं करते हम सुकून महसूस नहीं कर सकते। अध्याय 18, मेंटल ब्लॉक्स और डर से कैसे निकले बाहर। हम सब इंसान हैं और इंसान होने का मतलब है आदतों से घिरे रहना। बुरी आदतों को हटाने का पहला स्टेप है उन्हें स्वीकार करना। कोई शराबी अगर खुद को शराबी मानने से भी डरता है तो वो कभी सुधर ही नहीं सकता। डर को हराने का एक ही रास्ता है, उसका सामना करो। एक महिला बार बार ऑडिशन में फेल हो रही थी क्योंकि उसे स्टेज से डर लगता था। हालांकि उसकी आवाज में जादू था, तो उसने रोज 3 बार खुद से बातें करना शुरू किया। मेरी आवाज शानदार है, मैं स्टेज पर कमाल करूंगी। और एक दिन जब वो फिर से ऑडिशन पर गई तो उसने गाया और पूरे स्टेज को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपने डर को हराया और उसके बाद उसका जीवन बदल गया। अध्याय 19, जवां दिल उम्र सिर्फ नंबर है। एक 65 साल के आदमी को रिटायरमेंट लेनी पड़ी, लेकिन उसका नजरिया क्या था? उसने कहा रिटायरमेंट मेरे लिए नई क्लास में जाने जैसा है। क्या शानदार सोच है ना। उम्र का मतलब सिर्फ साल गिनना नहीं है, बल्कि हर नए साल के साथ ज्यादा सीखना, समझना और जीना है। जो लोग बुढ़ापे और मौत से डरते हैं उनके शरीर पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव माइंड, हेल्दी बॉडी। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी बॉडी में बीमारियां पनपती हैं, लेकिन जब आप जिंदगी को खुलकर स्वीकार करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ खड़ा होता है। अब चलते चलते एक दिल से निकला पैगाम। अगर आपको इस समरी से कुछ सीखने को मिला हो, अगर किसी एक लाइन ने भी आपकी सोच को थोड़ा सा झकझोरा हो, या आपको लगा हो कि हाँ यही तो मुझे समझना था, तो बदले में हम बस एक छोटी सी चीज मांगते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपका हर कमेंट,
हर लाइक हमें अगली किताब लाने की हिम्मत देता है। हम रोज ऐसी ही समरीज लाते हैं ताकि आप सीख सकें, बढ़ सकें और बदल सकें। क्योंकि बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं, वो शुरू होता है आपके एक छोटे से फैसले से। तो चलिए मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान फैलाएं, सोच बदलें और खुद को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।